तो चलिए सीएनएस में सेंसरी सिस्टम और सेंसरी सिस्टम में अगला पार्ट देखते हैं। हमने अब तक देखा कि रिसेप्टर किस तरीके से ट्रांसडक्शन करता है, किसी भी स्टिमुलस की एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स, और फिर एक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉर्टेक्स तक भेजने हैं। तो अब रिसेप्टर से सिग्नल्स आएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से ये कैसे असेंड होके थैलामस तक जाएंगे और थैलामस से कॉर्टेक्स तक। तो लेट अस सी द असेंडिंग ट्रैक्ट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली आपको पता है, इफ यू सी अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट एनी लेवल, तो ए टिपिकल ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिखाता है ये इस तरीके से, और ग्रे मैटर एच शेप्ड एरिया एट द सेंटर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज द वाइट मैटर। ग्रे मैटर में नर्व सेल बॉडीज और ब्लड वेसल्स होती है, और फिर वाइट मैटर में बिकॉज ऑफ द माइलिन वो एरिया वाइट एंड देयरफॉर देयर आर नर्व फाइबर्स इन इट। तो ये अब इसमें ग्रे मैटर जो ग्रे मैटर है जिसके दो हॉर्न्स है, एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न, या वेंट्रल एंड डॉर्सल, एंड द रिमेनिंग पार्ट व्हाइट मैटर ऑन आइदर साइड। इसके तीन पार्ट्स होंगे, एंटीरियर व्हाइट कॉलम, हम इसको कॉलम्स कह रहे हैं, एक कॉलम की तरह ऐसा हर सेगमेंट में से ऊपर की तरफ जाएगा। लैटरल व्हाइट कॉलम एंड पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम ऑन ईच साइड। एंटीरियर को वेंट्रल भी कहा जाता है और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी। सो ये तीन व्हाइट कॉलम्स ऑन आइदर साइड मिला के दो असेंडिंग ट्रैक्ट सिस्टम्स बनती है इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन आइदर साइड, ऑन ईच साइड। तो ये दो असेंडिंग ट्रैक्ट सिस्टम्स कौन सी है? एक है डॉर्सल कॉलम सिस्टम, यानी सेंसेशंस डॉर्सल कॉलम में से ऊपर जाएंगे, और बाकी जो दो है एंटीरियर और लैटरल, उनकी मिला के बनेगी सिस्टम एंटेरोलैटरल असेंडिंग सिस्टम। तो ऐसे दो असेंडिंग ट्रैक्ट सिस्टम्स है जिनमें से सिग्नल्स जो है ऊपर जाने वाले हैं कॉर्टेक्स की तरफ, राइट। डॉर्सल कॉलम सिस्टम जो है, इट कैरीज दीज सेंसेशंस: फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। बाय हार्ट करवाने के लिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, फाइन टच में आपको ये याद रखना है, इंक्लूडिंग द 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। फाइन टच, टच के सारे फाइनर एस्पेक्ट जो है वो इस ट्रैक्ट के जरिए ऊपर जाने वाले हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिव टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन में आपको ये याद रखना है, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, देखिए प्रोप्रियोसेप्शन मतलब पोजीशन सेंस। तो जॉइंट पोजीशन सेंस जो है, अगर जॉइंट स्टेशनरी है तो उसकी पोजीशन सेंस जो है कॉर्टेक्स तक, मतलब कॉन्शियसनेस तक पहुंचेगी वाया दिस ट्रैक्ट। और एक दूसरा अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन भी होता है, यानी वो पोजीशन सेंस कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचता। वो कब काम आता है? व्हेन वी आर मेकिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स, रैपिडली जॉइंट पोजीशन चेंज हो रही है, तो रैपिडली वो सेंसेशन जो है वो भेजा जाएगा सेरेबेलम में वाया स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, यानी मसल से निकल के स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट इनटू द सेरेबेलम, और फिर सेरेबेलम उस सिग्नल के ऊपर बेस्ड
आगे की मूवमेंट जो है वो तय करेगा. सो दैट विल बी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन बाय स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट्स, और ये जो है वो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन. तो डॉर्सल कॉलम कैरीज दीज सेंसेशंस. एंटेरोलैटरल सिस्टम carries the other sensations like crude touch, pain and temperature, tickle and itch, tickle and itch, and sexual sensations. तो ये सारे sensations जो है they are carried by the anterolateral ascending system. यानी anterior and lateral white columns. अब इसमें भी पेन एंड टेम्परेचर जो है ना, दैट इज कैरीड बाय द लैटरल व्हाइट कॉलम्स, यानी लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स. स्पाइनल कॉर्ड से थैलामस, हम ये देख चुके हैं कि सिग्नल्स जो है वो थैलामस से होते हुए कॉर्टेक्स तक जाने वाले हैं. तो पेन एंड टेम्परेचर बाय द लैटरल व्हाइट कॉलम्स, एंड देन क्रूड टच, टिकल, इच और सेक्सुअल सेंसेशंस, दे आर कैरीड बाय द एंटीरियर व्हाइट कॉलम्स. तो रिमेंबर, tickling sensation या itch sensation is carried by the anterior spinothalamic tracts. Before we move on, ये देखते हैं कि इन दो ट्रैक सिस्टम्स में बेसिकली क्या कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हो सकता है. सो डॉर्सल कॉलम सिस्टम एंड एंटेरोलैटरल असेंडिंग सिस्टम. पहला पॉइंट ये है कि डॉर्सल कॉलम सिस्टम्स, डॉर्सल कॉलम्स जो है वो दे कैरी द सेंसेशंस विच आर कॉल्ड एज एपिक्राइटिक सेंसेशंस. एपिक्राइटिक सेंसेशंस मतलब फाइन सेंसेशंस, फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेंसेशंस या फाइनर सेंसिबिलिटीज. और इन सेंसिबिलिटीज को कॉर्टेक्स इज रिक्वायर्ड. तो याद रखना इसको कि इंटैक्ट कॉर्टेक्स इज नेसेसरी एपिक्राइटिक सेंसेशंस के लिए, फाइन सेंसेशंस के लिए, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए फॉर एग्जांपल. तो इनको परसीव करने के लिए कॉर्टेक्स इज नेसेसरी, इंटैक्ट कॉर्टेक्स इज रिक्वायर्ड. जबकि एंटेरोलैटरल सिस्टम है ना, इट कैरीज व्हाट आर कॉल्ड एज प्रोटोपैथिक सेंसेशंस. प्रोटोपैथिक सेंसेशंस ये क्रूड सेंसेशंस होते हैं, फाइन नहीं होते, क्रूड होते हैं, और दे कैन बी फेल्ट एट द लेवल ऑफ थैलामस. थैलामस के ऊपर अगर नर्व फाइबर्स डैमेज्ड भी है कॉर्टेक्स तक सिग्नल ना भी जा रहा हो, तब भी थैलामस के लेवल पे भी ये सेंसेशंस फील होते हैं. ओके, सो रिमेंबर, इफ द थैलामोकॉर्टिकल प्रोजेक्शंस आर कट, थैलामस और कॉर्टेक्स के बीच में अगर प्रोजेक्शंस कट भी हो गए हो, तब भी पेन एंड टेम्परेचर जो है वो फील होगा उस पर्सन को, जबकि फाइन टच और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा. सो इंटैक्ट कॉर्टेक्स नॉट नेसेसरी. तो ये पहला जो है फर्क बिटवीन द टू. नेक्स्ट इज these dorsal columns are faster, they carry the sensations faster. क्योंकि ये जो dorsal columns है ना, they are made up of A alpha, A beta type of nerve fibers, और इसलिए फास्ट होंगे ऑब्वियसली. 70 to 120 मीटर्स पर सेकेंड इनकी वेलोसिटी होती है, जबकि anterolateral system is slower. This is made up of A delta and C type of fiber. तो इसकी velocity कम है, 5 to 30 meters per second, 5 to 30 meters per second. तो ये भी एक और सीधी सी बात है. देखिए ना, मैंने ये शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाते हो तो आपको टच पहले फील होता है और फिर आधे सेकंड के बाद मालूम पड़ता है कि ये गर्म है.
क्यों? क्योंकि टच जो है इट इज कैरीड बाय द डॉर्सल कॉलम्स, तो वो कॉर्टेक्स में जल्दी रीच करेगा, और हीट जो है इट्स कैरीड बाय दोज फाइबर्स इन द लैटरल वाइट कॉलम्स, तो वो थोड़ा लेट पहुंचेगा। बात समझो, इस बात को समझो कि दो सेंसेशंस बॉडी के सेम पार्ट से शुरू हो रहे हैं और सेम टाइम पे शुरू हो रहे हैं, और फिर भी हमें एक सेंसेशन पहले और एक बाद में मालूम पड़ रहा है। ओके, और तीसरा फर्क जो इन दोनों में कि वो द डॉर्सल कॉलम सिस्टम्स में देयर इज अ गुड स्पैशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइबर्स, स्पैशियल ओरिएंटेशन इज very good, better organized compared to the anterolateral system जिसमें spatial orientation is not very precise and accurate। यानी कहने का मतलब है कि फाइन टच जो है ना वो काफी प्रिसाइज और पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होता है उसका इन द CNS, और इसलिए आप बराबर उसको प्रॉपरली लोकेट कर सकते हो कि बॉडी के किस पार्ट से आ रहा है। जबकि पेन जो है वो आप एकदम पिन पॉइंट लोकेट नहीं कर पाते हो, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एरिया बता सकते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं होता लोकेशन, क्योंकि फाइबर्स की अरेंजमेंट इन द एंटीरोलैटरल सिस्टम इज नॉट वेरी प्रिसाइज एंड पॉइंट टू पॉइंट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये तीन फर्क है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। चलिए तो देखते हैं इन असेंडिंग ट्रैक सिस्टम्स के बारे में। पहले देखते हैं डॉर्सल कॉलम सिस्टम। डॉर्सल कॉलम सिस्टम जो है, और हम एग्जांपल लेंगे फाइन टच। एक डायग्राम से लेट अस एक्सप्लेन दिस डॉर्सल कॉलम सिस्टम एंड ट्रांसमिशन ऑफ फाइन टच। दिस इज अ टिपिकल ट्रांसवर्स सेक्शन एट एनी level of the spinal cord. Now see this fine touch from the upper limb. Okay, let's say this is upper limb, fine touch from the upper limb. It starts and then it enters the spinal cord through the dorsal horn. ये हमको पता ही है, बेल मैजेंडी लॉ। तो डॉर्सल हॉर्न से ये सेंसेशन सारे एंटर करते हैं, ये भी एंटर करेगा। एंटर करने के बाद इट गिव्स आउट टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस होंगी इसकी। एक ब्रांच जो है वो सीधे एंटीरियर हॉर्न पे आएगी उसी लेवल पे और जाके एंड होगी। ये किस लिए है? दिस इज फॉर द रिफ्लेक्स आर्क एट दैट लेवल, यानी यहाँ से एंटीरियर मोटर न्यूरॉन निकल के बाहर जाएगा और मसल को कंट्रोल करेगा। सो दिस इज फॉर द रिफ्लेक्स आर्क। और जो दूसरी ब्रांच है ना, ये इट टर्न्स बैकवर्ड and then it starts running upward in the dorsal white column. तो ये dorsal white column में ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी ये दूसरी ब्रांच। So fine touch is going up, और it will go all the way to the upper medulla and first order neuron will end in the upper medulla। ठीक है, मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन लिया था तब बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इज फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड न्यूरॉन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द थैलेमस। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इन द केस ऑफ डॉर्सल कॉलम्स फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में नहीं एंड होता, इट गोज ऑल द वे टू द अपर मेडुला एंड एंड्स देयर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड्स देयर। ओके, अब फाइबर अरेंजमेंट देखिए। फाइबर्स फ्रॉम द लोअर लिम्ब वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं? ये फाइबर फ्रॉम द लोअर लिम्ब कैरिंग टच सेंसेशन, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है। सो इट एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड इन द लंबोसेक्रल सेगमेंट्स। दिस इज द टच सेंसेशन, फाइन टच फ्रॉम द लोअर लिम्ब। और ये ऐसे ऊपर जाएगा फ्रॉम द लंबोसेक्रल सेगमेंट्स एंड देन when it joins the when upper limb fiber joins it, तो लोअर लिम्ब का फाइबर जो है ना, आप देख सकते हो इट इज पुश्ड नियर द मिड लाइन। देखो फाइबर्स जो है
सेम साइड में रह के ऊपर जा रहे हैं, पहली बात नोट करो, ये क्रॉस नहीं किया उन्होंने, आपको ये तो पता ही है लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो कहीं ना कहीं एंड वाइस वर्सा, तो कहीं ना कहीं फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अब तक क्रॉस नहीं किए, ये पॉइंट नोट करो। और इन दी सर्वाइकल सेगमेंट आपको ये अरेंजमेंट दिखेगी, टू डिस्टिंक्ट बंडल्स नजर आएंगे, एक कमिंग फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड प्लेस्ड नियर द मिड लाइन, देखो मिड लाइन से नजदीक है और वो फाइबर, और दूसरा लैटरली प्लेस्ड इन द व्हाइट कॉलम। तो ये अपना व्हाइट कॉलम है, डॉर्सल व्हाइट कॉलम, और उसमें 2 बंडल्स है। मतलब बेसिकली ना आपको ये याद रखना है कि when upper limb fibers enters the spinal cord, upper limb fiber, it pushes the lower limb fiber, उसने पुश कर दिया थोड़ा सा, देखो, इसलिए वो मिडलाइन के नज़दीक चला गया। मतलब जब वो लंबोसेक्रल सेगमेंट से ऊपर आ रहा था ना, तब तो पूरा व्हाइट कॉलम खाली पड़ा था, ओके, और वो फाइबर्स आते आते ऊपर एक सेगमेंट से फाइबर ज्वाइन करेंगे, और ऊपर 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 सभी का डेस्टिनेशन सेम ही है ना, कॉर्टेक्स की तरफ जाना है। और फिर अपर लिम्ब फाइबर्स जब ज्वाइन कर गए तो उन्होंने लोअर लिम्ब फाइबर को पुश कर दिया, इसलिए वो थोड़ा मिड लाइन के नज़दीक चला गया। और ओके, एंड फाइनली दीज फाइबर्स एंड इन द अपर मेडुला इन द न्यूक्लियाई कॉल्ड एज, बिफोर दैट, अगर न्यूक्लियाई का नाम के पहले इन फाइबर्स के नाम लिख लेते हैं। फाइबर नियर द मिड लाइन इज कॉल्ड एज fasciculus gracilis, and fiber which is placed laterally in the dorsal white column, it is called as fasciculus cuneatus. देखिए fasciculus cuneatus, fascicle मतलब बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, तो fasciculus, funiculus, ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट, ये सारे नाम जो है वो बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स के लिए यूज होते हैं। तो आपने एक बात नोट की, fasciculus cuneatus is carrying fine touch from the upper limb, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि stereognosis will be lost in the lesion of which ascending tract? Obviously the answer is fasciculus cuneatus, क्योंकि stereognosis is identifying the object placed in the hand without looking at it, but by its touch, pressure and texture. Object placed in the hand and touch from the hand or upper limb is carried by fasciculus cuneatus. तो उसका lesion हो गया तो stereognosis will be lost. ठीक है. Now the fibers have gone to the upper medulla and they end in nucleus gracilis and nucleus cuneatus. तो first order neuron has ended there in the nucleus gracilis and nucleus cuneatus. एक और बात ऐड कर दूं यहाँ पे कि ये जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स है ना, fasciculus gracilis and cuneatus, इन्हीं को एनाटॉमी में और नाम दिए गए हैं ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डक, ट्रैक्ट ऑफ गॉल GOLL एंड ट्रैक्ट ऑफ बर्डक, ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस इन नामों से भी पहले जाने जाते थे, या एनाटॉमिस्ट अभी भी उनको ये नाम से बुलाते हैं, राइट। तो अपर मेडुला में एंड हो गया, फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल क्रॉस द मिड लाइन। तो क्या क्या नोट करना है आपको कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट्स इन द अपर मेडुला। दूसरा ये बात है कि यहाँ पे अपर मेडुला में दोनों तरफ के फाइबर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, और इसलिए यहाँ पे होगा सेंसरी डिकसेशन। अपर मेडुला में आपको दिखेगा सेंसरी डिकसेशन ऑफ फाइबर्स, राइट। तो अब ये फाइबर्स जो है दे आर रनिंग इन अनदर बंडल विच इज कॉल्ड एज medial lemniscus. These fibers run in medial lemniscus. Lemniscus means ribbon like appearance, इसलिए उसको medial lemniscus कहा गया। अच्छा, यहाँ पर ये बात नोट करें कि touch from the face is carried by
ट्राइजेमिनल नर्व, इट्स द सेंसरी नर्व फॉर द फेस, तो कहीं ना कहीं वो नर्व भी यहाँ ज्वाइन होनी पड़ेगी. सो ट्राइजेमिनल नर्व ऑल्सो ज्वाइंस हियर, एंड देन दिस न्यूरॉन विल फाइनली एंड ऑफ कोर्स इन द थैलामस, जो कि हमको ऑलरेडी पता है. थैलामस, थैलामिक न्यूक्लियाई जो है उसमें से ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना वो अलग न्यूक्लियस में एंड होगी और मीडियल लेमनिस्कस के फाइबर्स अलग. तो कौन सा न्यूक्लियस है? VPL न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल न्यूक्लियस. ओके, एंड ट्राइजेमिनल न्यूरॉन एंड्स इन VPM न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरोमेडियल न्यूक्लियस. ठीक है, तो VPM VPL वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलामस, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, याद रखना है इसको, जनरल सेंसेशंस को कन्वे करने वाला न्यूक्लियस. और यहाँ से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन विल गो टू द सेंसरी कॉर्टेक्स इन द पैराइटल लोब, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन ये है असेंडिंग ट्रैक्ट्स विच कैरी द फाइन टच सेंसेशन, डॉर्सल कॉलम सिस्टम. अब देखते हैं दूसरी सिस्टम, एंटेरोलैटरल सिस्टम और लैटरल व्हाइट कॉलम. पेन ट्रांसमिशन कैसे होता है वो देख लेते हैं. ये एक टिपिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि पेन is carried by the lateral white column, मतलब कि lateral spinothalamic tract. So let's see how the pain is transmitted. देखिए ये pain from the upper limb, pain from the upper limb, and the fibers they enter the spinal cord and they end. पेन के बारे में मैं और एक अलग से डिस्कशन करने वाला हूँ, तो फिलहाल हम सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे. इसके डिटेल्स और फिजियोलॉजी ऑफ पेन में अलग से डिस्कस करेंगे. तो ये डॉर्सल हॉर्न से एंटर करके द फाइबर एंड्स. सो याद रखना, पेन का फाइबर एंड्स इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, जबकि फाइन टच का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन मेडुला तक गया था, अपर मेडुला तक, और वहाँ एंड हुआ था. ओके, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर and will cross the midline through the anterior commissure. यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ना, उसके सामने एंटीरियर कमीशर और पीछे पोस्टीरियर कमीशर. तो ये एंटीरियर कमीशरल फाइबर्स, कमीशरल फाइबर्स मतलब यहाँ के फाइबर्स वहाँ जा रहे हैं और उस साइड के फाइबर्स ऐसे क्रॉस करेंगे ना, तो एक कमीशरल फाइबर्स बन जाएंगे. राइट, तो एंटीरियर कमीशर के थ्रू इट विल cross the midline and it will go to the lateral white column, और फिर it will ascend upward as lateral spinothalamic tract, spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract. This is upper limb. अब lower limb का फाइबर कैसे ट्रांसमिट होता है? Pain from the lower limb enters the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने के बाद इट एंड्स इन द डॉर्सल हॉर्न इटसेल्फ, एंड देन सेकेंड न्यूरॉन, मैंने स्पाइनल कॉर्ड का आउटलाइन निकाला नहीं है यहाँ पे, जस्ट हमें कॉन्सेंट्रेट करना है फाइबर अरेंजमेंट के ऊपर. सो सेकेंड न्यूरॉन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, क्रॉसेस द मिड लाइन एंड स्टार्ट्स रनिंग अपवर्ड. देखिए ये लोअर लिम्ब का पेन सेंसेशन, और ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर गया. अब ये असेंड करेगा ऊपर, एक एक सेगमेंट से ऊपर आएगा. तो यहाँ पे आपको ये बात नोट करनी थी कि ये लोअर लिम्ब का फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आ रहा है. जब अपर लिम्ब का फाइबर उसको ज्वाइन करेगा तो अपर लिम्ब का फाइबर ने लोअर लिम्ब के फाइबर को लैटरली पुश कर दिया, जैसे डॉर्सल कॉलम में भी पुश कर दिया था. लेकिन उस वक्त क्या था, बोथ फाइबर्स हैड रिमेन्ड ऑन द सेम साइड, तो वो मिड लाइन के नज़दीक चला गया था लोअर लिम्ब का फाइबर इन द डॉर्सल वाइट कॉलम.
ये क्या है, ये क्रॉस कर गए फाइबर्स दोनों, और इसलिए जब ये अपर लिम्ब का फाइबर लोअर लिम्ब वाले को पुश करेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, तो लोअर लिम्ब फाइबर विल बी प्लेस्ड लैटरली इन द लैटरल व्हाइट कॉलम, एंड देयरफॉर द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स इन द लैटरल व्हाइट कॉलम्स from lateral to medial, from lateral to medial, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, it will be lower limb, abdomen, upper limb. From lateral to medial, the arrangement of fibers will be lower limb, abdomen, upper limb. क्योंकि कई बार केस स्टडी में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक ट्यूमर है and that tumor is compressing the spinal cord from laterally. तो which fiber will be attacked first? और उसका आंसर होगा पेन फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड ऑपोजिट साइड. आप देख सकते हो पेन फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड द ऑपोजिट साइड, वो फाइबर पहले अटैक होगा इस ट्यूमर से. अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट इसमें आपको ये जानना है कि एक ट्यूमर और सिस्ट फिल्ड लीजन इन द स्पाइनल कॉर्ड, सीरिंगोमाइलिया. सीरिंगोमाइलिया उसका आई मीन देयर इज सिस्ट फिल्ड लीजन इन द सेंट्रल कैनाल होते हैं. यहाँ पे ऐसे सिस्ट फिल्ड लीजन होते हैं, और ये सिस्ट को सीरिंग्स भी कहते हैं. तो सीरिंगोमाइलिया इज द कंडीशन. और इस कंडीशन में कैसे होता है डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस? तो देखिए, ये जो सिस्ट फिल्ड लीजन है ना, इट जनरली ग्रोज एंटीरियरली, और उस वजह से पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स, ये फाइबर्स जो मैंने दिखाए ये है लैटरल व्हाइट कॉलम में जा रहे हैं, वो पेन और टेम्परेचर कैरी करने वाले फाइबर्स है. सो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन पेन एंड टेम्परेचर इज लॉस्ट, बट फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन इज स्पेयर्ड. फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन वो लॉस नहीं होगा, पेन एंड टेम्परेचर विल बी लॉस्ट. क्यों? क्योंकि देखो ना, ये एंटीरियरली ग्रो करता है. जनरली स्पीकिंग दिस सिस्ट फिल्ड लीजन एंटीरियरली ग्रो करेगा, तो ये कमीशरल फाइबर्स को अटैक करता है, ये जो सीरिंग्स है ना सीरिंगोमाइलिया का. तो ये जो पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम है ना, डॉर्सल व्हाइट कॉलम, उसको वो अटैक नहीं करता, वो सामने वाले फाइबर्स को यहाँ अटैक कर रहा है, और इसलिए फाइन टच और वाइब्रेशन विल बी स्पेयर्ड. वो होगा फील उसको, पेशेंट को, लेकिन पेन एंड टेम्परेचर विल बी लॉस्ट. राइट. तो ये असेंडिंग ट्रैक्स, और आप देख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स इन द लैटरल व्हाइट कॉलम. दिस इज हाउ पेन एंड टेम्परेचर इज कैरीड. और हाँ, थैलामिक न्यूक्लियाई, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हर बुक में अलग अलग इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियाई के नाम. तो कई ऑथर्स ये कहते हैं कि वेंट्रल पोस्टीरियोलैटरल is the nucleus which conveys even these sensations. लेकिन कुछ और ऑथर्स है जो फंक्शनली इसको कहते हैं कि वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रालैमिनार न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियाई है थैलामस के जो कि कन्वे करते हैं एंटीरियर व्हाइट कॉलम्स एंड लैटरल व्हाइट कॉलम्स. तो एंटेरोलैटरल सिस्टम के लिए ये भी एडिशनल रिले न्यूक्लियाई है. अच्छा, पेन की और एक खासियत बता दूं, इसके जो फाइबर्स है ना, दे ऑल्सो गिव कोलैटरल्स, सो दैट इट एक्साइट्स वाइड स्प्रेड एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स. कोलैटरल्स देते हैं, और वो कोलैटरल्स ना वाइड स्प्रेड एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स को एक्साइट करेंगे. और इसलिए आप देखना, फाइन टच जो है उसका काफी पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होता है. एक पॉइंट पे अप्लाई किया, वहां से थैलामस के एक न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स का एक स्पेसिफिक पार्ट. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेन एक आधे छोटे से एरिया से भी स्टार्ट कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे फाइबर्स असेंड कर रहे हैं वो काफी डिफ्यूज एरियाज को एक्टिवेट करने वाले हैं. तो अगर डिफ्यूज एरियाज इन द कॉर्टेक्स आर एक्टिवेटेड, इसलिए पेन
कहीं पर बॉडी में पेन हो ना, छोटे से एरिया में भी हो, तभी नींद नहीं आती प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि कॉर्टेक्स का एक्टिविटी कम होने पर नींद आती है ना। यहाँ तो पेन सिचुएशन है तो वो वाइड स्प्रेड एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देती है। तो ये था पेन का ट्रांसमिशन एंड द लैटरल व्हाइट कॉलम इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। तो ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो है स्पाइनल कॉर्ड में ये कैरी करते हैं सेंसेशंस।